क्या आप जानते हैं कि भारत में मज़दूरों की भलाई का श्रेय किसको जाता है? वो कौन है जिसने मज़दूरों के काम के घंटे से लेकर इंश्योरेंस तक की लड़ाई लड़ी? जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आइए आपको बताते हैं कि बाबा साहब ने मज़दूर वर्ग के लिए क्या कुछ किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज दुनिया भर में मज़दूर दिवस मनाया जा रहा है। 1 मई को दुनिया मेहनतकश तबके की मेहनत को सलाम करती है। मज़दूरों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है, लेकिन आज़ादी से पहले इसी तरह की मार से मज़दूरों को आज़ादी दिलाने वाला कौन था? आज़ादी से पहले भी जो मज़दूर थे उनको भी प्रताड़ित किया जाता था, जैसे आज किया जाता है। मज़दूरों से 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे काम किया जाता है, उसमें भी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता। आज भारत में काम के घंटे 8 घंटे हैं, तो इसका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। 27 नवंबर 1942 को हुई 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने काम के घंटे 14 से घटाकर 8 कर दिए। उससे पहले भारत में मज़दूरों को 14 से 15 घंटे का काम करना पड़ता था। ये बिल पेश करते हुए बाबा साहब ने कहा था, काम के घंटे घटाने का मतलब है रोजगार का बढ़ना, लेकिन काम का समय 12 से 8 घंटे किए जाते समय वेतन कम नहीं किया जाना चाहिए। बाबा साहब ने मज़दूरों को दुर्घटना बीमा, प्रोविडेंट फंड, TADA, मेडिकल लीव और छुट्टियों जैसे लाभ भी दिलाए। मज़दूरों की भलाई के लिए 10 बिल ड्राफ्ट किए। बाबा साहब ने मज़दूरों की भलाई के लिए खुद 10 बिल ड्राफ्ट किए थे। द कोल माइंस सेफ्टी स्टॉपिंग बिल, द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल, द फैक्ट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल, वर्कमैन कंपेंसेशन अमेंडमेंट बिल, द इंडियंस माइंस अमेंडमेंट बिल, वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी बिल, मिका माइंस वेलफेयर बिल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हाउसिंग एंड हेल्थ बिल, टी एंड कंट्रोल अमेंडमेंट बिल, महिलाओं के लिए माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट किए थे। आज के नेता ऐसी कमरों में बैठकर नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते थे। बाबा साहब ने धनबाद कोल माइंस और रानीगंज कोल फील्ड का दौरा किया और खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत पर विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई। 9 अप्रैल 1940 को बाबा साहब मिका माइंस लेबर वेलफेयर फंड बिल लेकर आए, ताकि मजदूरों की भलाई के लिए एक अलग से फंड बनाया जा सके। 29 जुलाई 1943 को बाबा साहब कई और बिल लेकर आए। माइंस में काम करने वाली महिलाओं के लिए माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लेकर आए और उसे पास कराया, ताकि बच्चा पैदा होने पर महिला को मातृत्व अवकाश मिल सके और उसका वेतन भी ना कटे। माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल पर बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था, यह काम से अनुपस्थित या काम से शब्द को हटाने के लिए है, जो मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5 से अस्पष्टता का कारण बनता है, और इस खंड को इस आशय को पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है कि 4 सप्ताह से पहले हर दिन महिला को प्रसव से पहले मातृत्व लाभ का हक हो। साथ ही मर्दों के समान महिलाओं को भी समान वेतन दिलाने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था। असेंबली में बाबा साहब ने कहा था, हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब किसी इंडस्ट्री में समान काम के लिए समान वेतन देने का सिद्धांत लागू किया गया है, वो भी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि महिलाएं उस गलियारे में ना काम करें जो 5.5 फीट से छोटा हो। इससे पहले जोखिम भरी जगहों पर भी महिलाओं से काम कराया जाता था। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने खाद्यान्न मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ कानून के साथ उन्होंने भूमिगत कोयला खदानों में महिला मजदूरों से काम न कराने के कानून की बहाली करवाई। बाबा साहब लेबर यूनियन को भी बेहद अहम मानते थे। ट्रेड यूनियन एक्ट भले 1926 में बन गया था, मगर मालिकों द्वारा श्रमिक संगठनों को मान्यता देने को अनिवार्य बनाने का कानून संशोधन 1943 में हुआ। 13 नवंबर 1943 को बाबा साहब इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे, ताकि फैक्ट्री मालिक
ट्रेड यूनियंस को मान्यता दी। इसी समय काम करते समय दुर्घटना का बीमा, जिसे बाद में ईएसआई का रूप मिला, कानून बना। इसी समय बने कोयला और माइका कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड और सारे मजदूरों के प्रोविडेंट फंड्स भी अस्तित्व में आए। बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी डॉक्टर आम्बेडकर ने ही किया था। इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले ले। 7 नवंबर की हड़ताल से पहले 6 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। आम्बेडकर स्वयं खुली कार से श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर हड़ताल सफल बनाने की अपील कर रहे थे। ये हड़ताल डॉक्टर आम्बेडकर ने मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकार को सुरक्षा के लिए बुलाई थी। सितंबर 1938 में बम्बई विधान मंडल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के तहत कांग्रेसी सरकार ने हड़ताल को आपराधिक कार्रवाई की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने विधानमंडल में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा, हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी नहीं। किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने से कम नहीं माना जा सकता है। श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा है। हड़ताल एक मौलिक स्वतंत्रता है जिस पर मैं किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने दूंगा। यदि स्वतंत्रता कांग्रेसी नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है। डॉक्टर आम्बेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने बहुमत का फायदा उठाकर इस बिल को पास करा लिया। इसे काले विधेयक के नाम से पुकारा गया। इसी विधेयक के विरोध में डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 7 नवंबर 1938 की हड़ताल बुलाई थी। 17 सितंबर 1937 को उन्होंने महारों को गुलाम बनाए रखने के लिए चली आ रही वतन प्रथा खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले महारों को पूरे गांव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवा देनी पड़ती थी। एक तरह से वे पूरे गांव के बंधुआ मजदूर होते थे। इस विधेयक में यह भी प्रावधान था कि महारों को उस जमीन से बेदखल न किया जाए जो गांव की सेवा के बदले में भुगतान के तौर पर उन्हें मिली हुई थी। शाहूजी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में 1938 में ही कानून बनाकर वतनदारी प्रथा का अंत कर दिया था तथा भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनाने का हक दिलाया था। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफ़ी हद तक दूर हो गई। मजदूरों और किसानों के इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का भी सहयोग लिया, लेकिन यह सहयोग ज़्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पूंजीवाद को तो दुश्मन मानते थे, लेकिन वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। जबकि डॉक्टर आम्बेडकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को भारत के मेहनत कशों का दुश्मन मानते थे। 23 फरवरी 1938 को मनमाड में अस्पृश्य रेलवे कामगार परिषद की सभा को अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों अस्पृश्य कामगारों के विशेष दुश्मन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने इस देश के मजदूरों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें मजदूर नेता के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। साजिश करके उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक सीमित कर दिया गया, ना ही मजदूरों पर उनके काम को पढ़ने दिया गया और ना ही कभी उनके इस अमूल्य योगदान को दुनिया के सामने सही ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन सच ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकता। बाबा साहब जैसे महानायक को आज पूरी दुनिया सलाम करती है।